स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मुझे भी पता है कि बहुत ही अच्छे हैं। वेलकम टू संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। आप देख रहे हैं संस्कार सागर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज, और मैं बात कर रहा हूँ आज क्लास फर्स्ट यानी कक्षा 1 के लिए हिंदी लेकर आया हूँ मैं आपका अपना प्यारा सर, आपका सर राहुल तिवारी। वेलकम टू SSPS यानी संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े हैं, और मैं क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी लेकर आया हूँ। चूँकि पिछली वीडियो में क्लास फर्स्ट को मैं हिंदी में पढ़ाया था शब्द, एक लेसन है, लेसन 3 है, और उसमें शब्द और वाक्य थे। तो मैंने शब्द की एक वीडियो बनाई थी, शब्द क्या होता है, शब्द कहते किसे हैं, शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं। मैंने शब्द के बारे में सब कुछ मैंने उस वीडियो में आपको बखूबी बताया था। अब शब्द के बाद मैं उस वीडियो में ये भी कहा था कि मैं शब्द के बाद वाक्य की बात करूँगा, वाक्य के बारे में बताऊँगा। तो मैं आज वही वाक्य लेकर आया हूँ कि वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य होता क्या है, वाक्य को जानेंगे ऐसे। वाक्य के बारे में पूरा डिफिनेशन मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहिए आप संस्कार सागर पब्लिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज आपके सीधे यूट्यूब, आपके व्हाट्सएप पे। तो मैं क्लास फर्स्ट हिंदी वाक्य, सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य। वाक्य होता क्या है, वाक्य समझ रहे हैं ना? वाक्य होता क्या? वाक्य जानने से पहले हम बात करेंगे वर्णमाला के। वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। शब्द पढ़े थे आप ना? तो शब्द बनता कैसे है? तो वर्णमाला के, यानी कि जो वर्णमाला होती है उसके वर्णों से क्या होता है? शब्द बनते हैं। और जब वर्णमाला के वर्ण से शब्द बनते हैं तो आपको समझने के लिए ये बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ वाक्य की। वाक्य होता क्या है, मैं इसका विश्लेषण आपको अभी बताऊंगा, अच्छे समझाऊंगा। पहले मैं शब्द को थोड़ा सा समझा लूँ कि वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, और शब्द से क्या होता है? हमारा वाक्य बनता है। यानी कि कोई शब्द बन गया, वर्णमाला के वर्ण से, अक्षर से कोई शब्द बन गया, राम बन गया, तुम बन गया, ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं, ठीक है। कहाँ बन गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। हमने शब्दों को बना लिया, 1 2 3। वर्णमाला से क्या होता है? वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। अब हमें आज जानना है वाक्य के बारे में कि वाक्य होता क्या है, वाक्य बनता कैसे है। तो छोटे छोटे शब्दों को, जैसे राम हो गया ना, फिर प्लस तुम हो जाएगा, फिर हो जाएगा कहाँ, फिर प्लस हो। तो छोटे छोटे शब्दों से मैंने छोटे छोटे शब्दों को क्या किया? पहले शुद्ध शुद्ध लिखा। वाक्य को मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए आप कि वर्णमाला के वर्ण मिलकर, वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। यानी हमने शब्दों को बना लिया, राम प्लस तुम प्लस कहाँ प्लस हो। अब इन्हीं शब्दों को हम एक सही रूप, एक सही ढंग से इसकी प्रस्तुति करेंगे, यानी इसको सजा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा एक शब्द बन जाएगा। आइए कैसे समझते हैं इसको। पहले हमने लिखा राम, प्लस तुम लिखा है, अब तुम लिख देंगे यहाँ पे, और फिर प्लस कहाँ लिखा है हमने, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कहाँ। अब प्लस हो लिखा है हमने, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हो। यानी कि मेरा एक वाक्य बन गया। यानी क्या बन गया? राम तुम कहाँ हो। समझने के लिए मैंने 2 परिभाषाओं को लिखा है। उन दोनों परिभाषाओं से मैं आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार मैं अपने मेथड से, ताकि मैं बच्चों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए मेरी बातें, तो वाक्य को क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। उसके बाद मैं परिभाषा को बताऊँगा। देखो, वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। हमने क्या किया? शब्द बना लिए। छोटे छोटे शब्दों को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। अब हम शब्दों से ही क्या करेंगे? वाक्य बना देंगे। यहाँ पे देखिए दिया भी है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए,
दो या दो से अधिक शब्दों के, यहाँ पे रुकिए, इतना आप समझिए पहले, दो या दो से अधिक शब्दों के, जैसे दो शब्द लिख लिए, राम घर, दे रहे हैं दो या दो से अधिक शब्दों, घर जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक मतलब होता क्या है, सार्थक को हम पहले जान लें। दे रहे हैं दो या दो से अधिक शब्द, तो हम लिख दिए कि सार्थक समूह को, सार्थक मतलब होता है कि सही, यानी कि जो हम शब्द लिख रहे हैं उसका कुछ अर्थ हो, उसकी जब हम प्रस्तुति करें तो उसकी प्रस्तुति हमें क्या हो, समझ में आए, उसकी प्रस्तुति हम सुने तो हमें उससे क्या हो, कुछ ज्ञान रहित प्रभाव हो मुझ पे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी शब्द लिखेंगे सार्थक समूह को, यानी सार्थक मतलब होता है कि सही ढंग से लिखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी गलत शब्द को लिख के वाक्य बना लेंगे, गलत शब्द लिख के वाक्य बनाएंगे तो वो वाक्य नहीं बना जाएगा। इसलिए कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो सार्थक का मतलब होता है कि सही, जो भी शब्द लिखें हम सही लिखें, उसका सही अर्थ हो, उस शब्दों से क्या होते हैं, वाक्य बनते हैं। तो कभी भी वाक्य बनाते समय शब्दों का चयन सही होना चाहिए। आप जब भी वाक्य बनाएंगे तो शब्दों का चयन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इन सबको और अच्छे से बताएंगे। पहले आप परिभाषा देख लीजिए। पहले मैंने बताया कि वर्णमाला के वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। यानी कि वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं वो शब्द की उत्पत्ति करते हैं, यानी शब्द को क्या करते हैं, बनाते हैं, और शब्दों से क्या होता है, वाक्य बनता है। यहाँ पे दे रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और एक परिभाषा इसकी ये भी है, ऐसा शब्द समूह, ऐसा शब्द समूह जिसमें पूरा अर्थ समझ में आ जाए। मैंने यही कहा कि सार्थक का मतलब होता है कि सही, और इसकी परिभाषा यहाँ पे मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बस बने रहिए। ऐसा शब्द समूह मतलब हमारे पास ऐसा शब्द हो, ऐसा शब्दों का क्या हो, समूह हो, यानी कि ऐसे शब्दों को हम जोड़ें जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए। मतलब कि उसका जो भी हम शब्दों को जोड़ें, जो भी शब्दों की हम प्रस्तुति करें, उसका अर्थ हमें क्या होना चाहिए, पूरी अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। उससे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तब जाके एक अच्छा और सुंदर वाक्य बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि शब्दों से हम क्या करते हैं, वाक्यों को बनाते हैं। ऐसे शब्द लेते हैं जिन शब्दों का अर्थ सही होना चाहिए, जिन शब्दों का अर्थ हमें आना चाहिए, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उस शब्दों से मिलके हम क्या करते हैं, वाक्य को बनाते हैं। एक बार समझ लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया, किसान हल चला रहा है। ठीक है, मैंने एक वाक्य बनाया। क्या बनाया, वाक्य। किसान हल चला रहा है। अब समझने की बात यह है, वाक्य, किसान क्या कर रहा है, हल चला रहा है। यहाँ पे देखिए, ऐसा शब्द समूह, ऐसा शब्द और समूह, ऐसा शब्द समूह जिसमें पूरा अर्थ फिर क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ऐसा शब्द समूह, मैंने कौन सा शब्द समूह लिया है, किसान हल चला रहा है। इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब
जब इसकी हमने प्रस्तुति की, किसान हल चला रहा है। अब इसी को हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देते हैं। किसान बस ट्रक चला रहा है। मैंने दो चीज़ दिया है यहाँ पे, एक लिखा है कि किसान हल चला रहा है और दूसरा लिखा है किसान बस ट्रक चला रहा है। दोनों का अर्थ समझ में आ रहा है। किसान का काम क्या होता है? खेती करना। क्या होता है? खेती करना। यानी कि वाक्य, शुद्ध वाक्य, सही वाक्य कौन सा है आपको, इसमें आप बताइए, कमेंट करिए। डायरेक्ट आप YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, SSPS के संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट को देख रहा हूँ। इन दोनों में से कौन सा वाक्य आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सुनने में, बोलने में? किसान हल चला रहा है कि किसान बस ट्रक चला रहा है? किसान का काम क्या होता है? किसान हल चला रहा है, यानी कि ये सही वाक्य है। क्यों सही वाक्य है? क्योंकि इनमें उन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ हमें क्या है, मालूम है, जिनके अर्थ सुनने पे हमें अच्छाई लगती है, जिनके अर्थ हमें स्पष्ट समझ में आ रहे हैं। और एक यहाँ पे वाक्य बना है कि किसान बस ट्रक चला रहा है। किसान बस ट्रक चलाता है? नहीं ना, तो हंसना बंद करो। किसान क्या करता है? किसान हल चलाता है। अब एक वाक्य बनाना है आपको, जैसे समझने के लिए, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये क्या हुआ? एक शुद्ध लाइन है, एक शुद्ध वाक्य है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। अब यहाँ पे दूसरा अगर लाइन, दूसरे वाक्य अगर ऐसे हो जाए कि मैं ट्रक से स्कूल जा रही हूँ। थोड़ा सा अंतर समझ में आ रहा है। मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं ट्रक से स्कूल जा रही हूँ, मतलब समझाने के लिए ट्रक से स्कूल जा रहा हूँ, ये भी एक वाक्य ही है, बट ये क्या है? ये सही वाक्य नहीं है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसा शब्द समूह जिसमें पूरा अर्थ समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। और दूसरा परिभाषा ये है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और मैंने बताया कि वाक्य बनाते समय हम शब्दों का क्या करते हैं? चयन करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों की प्रस्तुति करते हैं और ऐसे शब्द लेते हैं जिससे उन शब्दों का हमें अर्थ स्पष्ट निकल जाए या उन शब्दों का अर्थ हमें मालूम है। तो आपने वाक्य के बारे में क्या समझा, वाक्य को कैसे समझा? चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं और आपकी बुक में वाक्य के बारे में दिया है, कुछ पढ़िएगा उसमें से। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा कि सर समझ में नहीं आया, इसकी वीडियो और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। बट पहले एक बार और लास्ट बार वाक्य को देख लीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। ऐसा शब्द समूह जिसमें पूरा अर्थ समझ में आ जाए, यानी कि हम ऐसी शब्दों की प्रस्तुति करें, ऐसे शब्दों को उठा के वाक्य बनाएं जिसका अर्थ हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, उसे हम वाक्य कहते हैं। हमने लिखा किसान हल चला रहा है, क्या है? ये एक सही वाक्य है, ठीक है। चिड़िया उड़ रही है, क्या है? एक सही वाक्य है। मैं पढ़ रही हूँ, ये क्या है? एक सही वाक्य है। तो अब वाक्य को बखूबी आप समझे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आके अपने मैसेज को बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, इसको और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका राहुल सर संस्कार सागर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिल से प्यार, आशीर्वाद और आपके मंगल की हमेशा कामना करता हूँ। धन्यवाद।